हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक दिव्य श्रृंखला जिसमें हम जानेंगे उस माह की गहराई को जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है, श्रावण मास। ये केवल एक मास नहीं बल्कि वो कालखंड है जब स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा शिवमय हो जाती है। ये महीना है मौन का, भक्ति का, साधना का, शिव से एकत्व का। तो आइए आज हम जानें श्रावण मास का मूल क्या है, क्यों ये शिव को इतना प्रिय है और इस महीने में साधना का इतना महत्व क्यों है। श्रावण मास क्या है? श्रावण मास हिंदू पंचांग का 5वां मास होता है। ये आषाढ़ पूर्णिमा के बाद आरंभ होता है और भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। इस मास को सावन के नाम से भी जाना जाता है और ये समय वर्षा ऋतु का भी होता है, जब धरती भीगती है, वातावरण शुद्ध होता है और संपूर्ण सृष्टि एक नए जीवन से भर जाती है। ये मास संपूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। क्यों कहा गया है इसे शिव का महीना? पौराणिक शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटनाक्रम हुए, जिनमें सबसे प्रमुख घटना थी समुद्र मंथन और हलाहल विष की उत्पत्ति। समुद्र मंथन की महागाथा। एक समय देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ, जिसमें मथानी बनी मंदराचल पर्वत, रस्सी बनी वासुकी नाग एलिलिल और मंथन प्रारंभ हुआ। 14 दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, धनवंतरी। लेकिन तभी निकला हलाहल, एक भयंकर विनाशकारी विष। उस विष की महिमा ऐसी थी कि उसकी एक बूंद से ही तीनों लोग जलने लगे। सृष्टि चीत्कार कर उठी, देवता भयभीत हुए, असुर दूर भाग गए और ब्रह्मा विष्णु भी चुप। भोलेनाथ ने किया सृष्टि का उद्धार। जब कोई उपाय न बचा, तब देवताओं ने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया, जहां विराजमान थे तीनों लोकों के साक्षात संरक्षक, वैराग्य और करुणा के स्वरूप महादेव भगवान शिव। देवताओं ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, केवल आप ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं, कृपा करिए प्रभु। शिव मुस्कुराए। उन्होंने बिना देरी, बिना भय संपूर्ण हलाहल विष को पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे अपने भीतर जाने नहीं दिया। उन्होंने उसे गले में ही रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तब से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। उनके इस त्याग और बलिदान के कारण पूरी सृष्टि का विनाश टल गया। शिव के शरीर में उष्मा और जलाभिषेक की शुरुआत। जब शिव ने हलाहल विष को गले में धारण किया, तो उनके शरीर में अत्यधिक उष्मा, गर्मी उत्पन्न हो गई। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र से स्नान कराना शुरू किया, ताकि उनका ताप कम हो सके। ये प्रक्रिया पूरे श्रावण मास में चलती रही और तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। बेलपत्र और जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिव जी की पूजा में मुख्य रूप से जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है: 1. गंगा जल, शुद्धता और शीतलता। 2. दूध, विष का प्रभाव शांत करने हेतु। 3. बेलपत्र, त्रिदोष को शांत करने वाला, शिव को अति प्रिय। 4. धतूरा भांग, शिव की विरक्ति और तंत्र से जुड़ी ऊर्जा का प्रतीक। 5. शहद, दही, मधुरता और समरसता। इन सभी के माध्यम से हम शिव की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। सोमवार व्रत, शिव का विशेष दिन। श्रावण मास में हर सोमवार को विशेष पूजा की जाती है। इस दिन सोमवती व्रत, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप किए जाते हैं। मान्यता है कि श्रावण सोमवार को व्रत रखने से शिव कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विवाह, संतान, स्वास्थ्य, मोक्ष, हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में श्रावण मास का वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण
और शिव महापुराण में लिखा है, श्रावण मासे यदा भक्त्या जलंच धार्येत शिवे समस्त पाप अक्षय स्यात् शिवलोकस गच्छति। अर्थ, श्रावण मास में यदि भक्त जल से शिव का अभिषेक करें तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। श्रावण साधना का समय ये केवल धार्मिकता का महीना नहीं, बल्कि ध्यान, मौन और आत्मा से जुड़ने का समय है। प्रकृति शांत होती है, वातावरण शुद्ध होता है, ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है। ध्यान साधना, जप, तप और नमः शिवाय का गूंज इस पूरे मास को चेतना से भरा हुआ बनाता है। श्रावण शिवमय क्यों होता है? क्योंकि ये केवल शिव की कथा नहीं, बल्कि शिव का अनुभव है। इस महीने में हम केवल जल नहीं चढ़ाते, हम अपने भीतर के ताप, भीतर के विष, भीतर के अहंकार को शिव को समर्पित करते हैं। तो मित्रों, ये था श्रावण मास का आरंभ, उसकी पौराणिक गहराई, शिव के बलिदान की कथा और उस प्रेम की शुरुआत जो आज भी हर भक्त को शिव से जोड़े रखे। अभी तक हमने जाना कि कैसे श्रावण मास शिव को प्रिय हुआ। समुद्र मंथन, हलाहल विष और नीलकंठ की कथा के माध्यम। अब हम जानेंगे एक ऐसी परंपरा जो इस महीने के साथ गहराई से जुड़ी है, एक ऐसी यात्रा जो केवल पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा और आत्मा से की जाती है। यह है कांवड़ यात्रा, एक सच्ची भक्ति, एक जीवित तपस्या। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ यात्रा वो विशेष तीर्थ यात्रा है जिसमें हजारों लाखों शिव भक्त श्रावण मास में गंगा नदी से जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं और जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इन भक्तों को कहा जाता है कांवड़िए। वे सिर पर कांवड़ रखते हैं, एक लकड़ी या बांस की छड़ी जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे कलश लटके होते हैं। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति, पौराणिक कथा। कांवड़ यात्रा की जड़ें भी समुद्र मंथन से ही जुड़ी हुई है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो उनकी ऊष्मा शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल का अभिषेक किया। पौराणिक मान्यता है कि गंगा जल शिव को सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए भक्त ये जल लेकर अपने नजदीकी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। विशेषकर प्रमुख शिवधामों में बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, हरिद्वार से दिल्ली आदि। बाबा बैद्यनाथ और रावण की कथा, कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कथा। एक दूसरी कथा रावण से जुड़ी है। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। वो चाहता था कि शिव लंका में आकर वास करें। उसने कठिन तप कर शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे शिवलिंग दे दिया, लेकिन शर्त रखी, इस शिवलिंग को जहां भी तुम जमीन पर रख दोगे वही इसका स्थान होगा। रावण ने शिवलिंग को उठाया और चल पड़ा, लेकिन मार्ग में भगवान विष्णु ने लीला की और रावण को एक ग्वाले, विष्णु का रूप, ने शिवलिंग कुछ समय के लिए पकड़ा दिया। ग्वाले ने थककर उसे जमीन पर रख दिया और वो वही स्थापित हो गया। आज वही स्थान है बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड। वहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी लोकप्रिय हुई। कांवड़ यात्रा का स्वरूप। कांवड़िए अक्सर हरिद्वार, गौमुख, देवघर, वाराणसी, सुल्तानगंज जैसे स्थानों से गंगा जल भरते हैं और पैदल चलते हैं अपने शिवालय तक। यात्रा के कुछ नियम। कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। जल भरते समय मंत्र बोले जाते हैं, बोल बम, हर हर महादेव। भक्त उपवास रखते हैं। सड़क के बीच में चलते नहीं, किनारे चलते हैं। हर कदम पर शिव का स्मरण, मंत्रोच्चारण होता है। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ। कांवड़ यात्रा केवल एक बाहरी चलना नहीं है, ये एक आंतरिक तपस्या है। कांवड़ में 2 कलश होते हैं, एक मन को दर्शाता है और एक शरीर को। कांवड़िए दोनों को संतुलन में रखते हुए शिव तक पहुंचते हैं, जैसे साधक अपने मन और शरीर को साध कर परमात्मा तक पहुंचता है।
शिव भक्ति और कठिन तप। एक अद्वितीय उदाहरण। श्रावण में सूर्य की गर्मी, बरसात की नमी, कभी कीचड़, कभी धूप, लेकिन भक्त चलते जाते हैं, नंगे पैर, मौन में, मंत्रों के साथ। कई बार लोग 100-200 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। उनके शरीर थकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं रुकती। उनकी आंखों में केवल एक लक्ष्य, भोले बाबा को जल अर्पित करना है। कांवड़ यात्रा और भारतीय संस्कृति। कांवड़ यात्रा केवल एक धर्म नहीं, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत मिसाल है। गांव गांव में लोग रास्ता बनाते हैं, भक्तों को भोजन, जल, विश्राम देते हैं। सेवा भावना से हर गांव, नगर शिवमय हो जाता है। कांवड़ ध्यान यात्रा। जब कोई भक्त लंबी दूरी पैदल तय करता है, तो उसका मन भी भीतर की यात्रा पर निकलता है। हर 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 महादेव के साथ मन के विकार जलते हैं, भय समाप्त होता है और श्रद्धा बढ़ती है। ये यात्रा धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाती है। कांवड़ यात्रा के अंत में क्या होता है? जब भक्त शिव मंदिर तक पहुंचते हैं, तो शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। उस क्षण उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उनका तन मन थक जाता है, लेकिन आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि ये केवल एक जल नहीं, उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनका समर्पण है, जो उन्होंने शिव के चरणों में अर्पित किया। कांवड़ यात्रा, शिव तक पहुंचने की प्रतीकात्मक साधना। जीवन की कठिनाइयां पथरीली राह, मन का बोझ कांवड़ की लकड़ी, जल विश्वास, मंदिर आत्मा का परम लक्ष्य, शिव परम प्रेम, परम शक। श्रावण मास की सबसे सशक्त और भावपूर्ण परंपरा। ये केवल पैदल चलना नहीं है, ये है खुद को भगवान को समर्पित कर। अब तक हमने जाना श्रावण मास की उत्पत्ति, नीलकंठ की कथा और कांवड़ यात्रा की दिव्य शक्ति। अब हम जानेंगे वो व्रत जिसे रखने मात्र से शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये है श्रावण सोमवार व्रत, और साथ ही रुद्राभिषेक की अद्भुत महिमा। तो आइए इस शिवमयी अध्याय की शुरुआत करें। श्रावण सोमवार व्रत क्या है? श्रावण मास में पड़ने वाले हर सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, पूरे दिन उपवास कर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि श्रावण सोमवार को व्रत रखने से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक प्रमाण। शिव पुराण में वर्णित है, सोमवारे व्रतं कुर्यात् श्रावणस्य विशेषता शिवलिंगाभिषेकेन मुक्ति लभते नरो न संशय। अर्थ, श्रावण मास के सोमवार को यदि भक्त व्रत रखते हुए शिवलिंग का अभिषेक करे, तो वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। सोमवार और चंद्रमा का संबंध। सोमवार का अर्थ होता है चंद्र का दिन, और चंद्रमा स्वयं शिव की जटाओं में वास करते हैं, इसलिए सोमवार को शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। व्रत कैसे किया जाता है? विधि। व्रत का संकल्प। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री: गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, रोली, चावल, दीपक, धूप, कपूर, शिव पंचाक्षर मंत्र की माला, शिवलिंग का अभिषेक, पंचामृत से स्नान कराकर गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें। मंत्र: नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। आरती और शिव चालीसा। शिव की आरती करें और चालीसा का पाठ करें। अंत में ब्राह्मण भोजन कराएं या शिव मंदिर में दान करें। व्रत के लाभ क्या है? मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विवाह में बाधा दूर होती है, संतान सुख मिलता है, मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है, दीर्घायु और रोग निवारण होता है, मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। विशेष व्रत: 16 सोमवार व्रत। कुछ लोग श्रावण से शुरू कर लगातार 16 सोमवार व्रत रखते हैं।
मान्यता है कि इससे शिव स्वयं भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ये व्रत विशेषकर कन्याओं द्वारा सुपात्र वर की प्राप्ति हेतु किया जाता है। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव को रुद्र रूप में विभिन्न वस्तुओं से स्नान कराना। ये पूजा वैदिक मंत्रों और विशेष विधि से होती है, जिससे शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं: 1. जल, शुद्धता का प्रतीक। 2. दूध, सौम्यता और शांतता। 3. दही, मृदुता। 4. शहद, प्रेम। 5. घी, तेज। 6. गंगा जल, पवित्रता। 7. बेलपत्र, धतूरा, भांग, शिव प्रिय तत्व। शिव महापुराण में कहा गया है, जो भक्त श्रावण मास में श्रद्धा से रुद्राभिषेक करता है, वो सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। रुद्राभिषेक और मन की शक्ति। जब हम जल की धार के साथ नमः शिवाय जपते हैं, तो मन शांत होता है, भावनाएं निर्मल होती है और आत्मा शिवमयी हो जाती है। ये केवल बाहरी पूजा नहीं, ये अंतरात्मा का स्नान है। श्रावण व्रत और साधना एक आध्यात्मिक प्रयोग। श्रावण मास हमें सिखाता है कि भक्ति में नियम और अनुशासन आवश्यक है। केवल भावनाएं नहीं, साधना भी जरूरी है। शिव केवल द्रव्य से नहीं, दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होते हैं। सोमवार की रात विशेष ध्यान काल। श्रावण के सोमवार की रातें ध्यान और जप के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। इन रात्रियों में नमः शिवाय का जाप 108 बार, 1008 बार किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। व्रत और रुद्राभिषेक संयोजन की शक्ति। जब व्रत, उपवास और रुद्राभिषेक साधना दोनों एक साथ किए जाते हैं, तो भक्त का शरीर, मन और आत्मा तीनों शिव से जुड़ जाते हैं। ये स्थिति ही है शिवत्व की प्राप्ति। श्रावण सोमवार व्रत की विधि, उसका फल और रुद्राभिषेक की चमत्कारी शक्ति। श्रावण मास हमें सिखाता है कि अगर भावना सच्ची हो तो शिव बहुत सरलता से हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। अब तक हम श्रावण मास की उत्पत्ति, कांवड़ यात्रा और सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक की शक्ति को जान चुके हैं। अब हम जानेंगे वे वस्तुएं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जिन्हें हम पूजा में चढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वस्तुएं आखिर क्यों चढ़ाई जाती हैं? उनका गूढ़ अर्थ क्या है? वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो आइए इस अध्यात्म से भरे अध्याय की शुरुआत करें। 1. बेलपत्र, बिल्वपत्र शिव को सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। बेलपत्र ये त्रिफलाकार होता है, जो दर्शाता है सत्व, रज, तम, 3 गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भूत, वर्तमान, भविष्य। बेलपत्र को चढ़ाने से मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध होते हैं। शिव पुराण में लिखा है, त्रिदल त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रं च त्रयायुधम, त्रिजन पाप संहारण, बिल्वपत्र शिवार्पणम। 2. जल, गंगा जल। भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा समुद्र मंथन के बाद आरंभ हुई। गंगा स्वयं शिव की जटाओं में वास करती है। गंगा जल चढ़ाना, अपने मन को शुद्ध करना। जल का बहाव, हमारी अशुद्धियों को बहा ले जाना। ये जल जब शिवलिंग पर गिरता है तो वो हमें भीतर से ठंडक देता है। 3. दूध, दूध शुद्धता, मातृत्व, सौम्यता। ये विष का विलोम है, क्योंकि शिव ने विष पिया था। दूध चढ़ाकर हम कहते हैं, हे नीलकंठ, हम आपकी उस तपस्या को समझते हैं और आपको शांति देने के लिए ये अर्पण करते हैं। 4. शहद, मधु। शहद मधुरता, प्रेम और संतुलन। ये शिव के भीतर के अहंकार विहीन प्रेम का प्रतीक है। शहद चढ़ाने से क्रोध, घृणा और द्वेष शांत होते हैं। 5. दही, दही शीतलता और पोषण। ये हमारे मन की स्थिरता को दर्शाता है। दही शिव को अर्पित करने से मस्तिष्क शांत होता है
और चिंता दूर होती है। 6. घी, तूप। घी तेज, ऊर्जा, आयु और सात्विकता। ये शिव की प्रकाशमयी चेतना का प्रतीक है। घी चढ़ाकर हम आत्मा में तेज भरने का आशीर्वाद मांगते हैं। 7. सफेद फूल, विशेषतः आख, कुंद, कमल। शिव को विशेषतः गंध रहित सफेद फूल पसंद है। इन फूलों में शुद्धता और निष्कामता होती है। सफेद रंग शांति और ज्ञान। 8. धतूरा और भांग। शिव को धतूरा और भांग क्यों प्रिय है? ये वस्तुएं सामान्यतः विषैली मानी जाती है, लेकिन शिव के लिए वे औषधि है। कारण, शिव संसार के विष को भी स्वीकार करने वाले हैं। वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को अपनाते हैं। धतूरा वैराग्य, भांग विचारों को नियंत्रित करने वाला तत्व। 9. भस्म, राख। शिव का शरीर भस्म से लिप्त रहता है। ये हमें याद दिलाता है, ये शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। भस्म वैराग्य, शून्यता और मृत्यु के सत्य की स्वीकृति। 10. त्रिशूल और डमरू। पूजा में शिव का त्रिशूल और डमरू भी रखा जाता है। त्रिशूल इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति। डमरू सृष्टि की नाद, ओंकार की उत्पत्ति। इनका ध्यान करने से आत्मिक कंपन जागृत होते हैं। इन वस्तुओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य को समझा। इसलिए हर वस्तु जो शिव को चढ़ाई जाती है, वो हमारी आत्मिक और मानसिक स्थिति को संतुलित करती है। उदाहरण, वस्तु प्रभाव। बेलपत्र त्रिगुणों की शुद्धि, जल मन का शोधन, दूध शांति और सौम्यता, दही चिंता से मुक्ति, शहद प्रेम और मिठास, घी ऊर्जा और तेज, भस्म मृत्यु का ध्यान, अहंकार क्षय। पूजा केवल चढ़ाने की क्रिया नहीं, साधना है। जब हम शिव को कोई वस्तु अर्पित करते हैं, तो असल में हम अपने भीतर के दोष, इच्छाएं, विकार उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यही पूजा को प्रार्थना से परमात्मा की अनुभूति में बदल देती है। श्रावण मास, समर्पण की प्रक्रिया। श्रावण मास हमें सिखाता है, पूजा में भाव सर्वोपरि है। शिव केवल द्रव्य नहीं देखते, वे निष्ठा को स्वीकार करते हैं। इसलिए चाहे आप जल चढ़ाएं या एक बेलपत्र, यदि भावना सच्ची हो, शिव प्रसन्न होंगे ही। तो मित्रों, आपने देखा कि शिव को प्रिय हर वस्तु एक साधना, एक रहस्य और एक ऊर्जा से जुड़ी होती है। इन वस्तुओं के पीछे हजारों वर्षों का योग, ध्यान और विज्ञान छिपाएज। अब तक हमने जाना श्रावण की उत्पत्ति, कांवड़ यात्रा, व्रत, अभिषेक और शिव को प्रिय वस्तुओं की अद्भुत शक्ति। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस गहराई में जहां शिव की भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि साधना बन जाती है। अब हम जानेंगे श्रावण मास में ध्यान, जप और मंत्रों की शक्ति। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। साधना का समय श्रावण मास क्यों? श्रावण मास में प्रकृति मौन होती है, वर्षा वातावरण को शुद्ध करती है, मानव की ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। ये समय होता है बाहरी शोर से हटकर आंतरिक मौन में उतरने का। ऋषियों ने इसे साधना काल कहा है। इसमें की गई कोई भी तपस्या, जप या ध्यान 100 गुना फलदायी होता है। ध्यान, शिव की मौन ऊर्जा से जुड़ाव। शिव ध्यान, शिव शून्य, शिव मौन। जब आप आंखें बंद करते हैं और नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो आप शिव के विश्रहित मौन से जुड़ते हैं। ध्यान की विधि, श्रावण विशेष। 1. सुबह या रात को एकांत में बैठें। 2. रीढ़ सीधी रखें। 3. नेत्र बंद करें। 4. सांस की गति पर ध्यान दें। 5. नमः शिवाय का मानसिक जप करें। 6. शिवलिंग का ध्यान करें प्रकाश रूप में। इस अभ्यास से मन शांत, विचार निर्मल और आत्मा जागृत होती है। जप शब्द की शक्ति से शिव से जुड़ाव। शब्द ब्रह्मा है, शिवनाद और मंत्र ऊर्जा। श्रावण मास में जपित हर मंत्र
आपके आसपास की ऊर्जा को जागृत करता है। मुख्य मंत्र और उनके प्रभाव। मंत्र अर्थफल। नमः शिवाय आत्मसमर्पण, शांति और चेतना जागरण। महामृत्युंजय मंत्र रोग, मृत्यु भय, जीवन रक्षा। रुद्राष्टकम भक्ति भाव, मन की शुद्धि। शिव चालीसा मन, वाणी, कर्म की शुद्धि। महामृत्युंजय मंत्र अमोघ साधना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को रोग नाश, आयु वृद्धि और मृत्यु पर विजय के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रावण मास में 108 बार प्रतिदिन इसका जप करने से अद्भुत लाभ होते हैं। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दिव्यता। नमः शिवाय ये 5 अक्षरों का मंत्र नहीं, बल्कि 5 तत्वों का प्रतीक है। 1 न पृथ्वी, 2 म जल, 3 शी अग्नि, 4 वा वायु, 5 य आकाश। इस मंत्र का जप करते करते साधक के भीतर के 5 तत्व शुद्ध हो जाते हैं। रुद्राष्टक तुलसीदास द्वारा रचित भक्ति का नाद। नमामिश्मीशान निर्वाण रूपण, विभुड व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। ये मंत्र भगवान शिव की वैराग्य, ज्ञान और शक्ति की स्तुति करता है। श्रावण मास में इसका रोज पाठ आपके मन, बुद्धि और चेतना को एकाग्र करता है, जबकि संख्या और विधि श्रावण के अनुसार। सरल साधना 108 बार सुबह या शाम माला से मंत्र जप करें। मध्यम साधना 5 माला 540 बार प्रतिदिन दूध, जल या बेलपत्र अर्पण के साथ। उन्नत साधना 11 माला 1188 बार प्रतिदिन मौन में रहकर केवल जप और ध्यान। ध्यान जप का समय कब करें? प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त 4-6 एदम, सायंकाल 6-8 PM, श्रावण सोमवार की रात्रि विशेष प्रभावशाली। इन समयों में की गई साधना कर्म, रोग, भय, भ्रम सबका नाश करती है। साधना के साथ संयम भी आवश्यक। सिर्फ मंत्र नहीं, जीवनचर्या भी सात्विक होनी चाहिए। शाकाहार, ब्रह्मचर्य, मौन या सीमित वाणी, संयमित दिनचर्या, सेवा और दान, ये सभी आपके साधना को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। श्रावण मास शिवमय वातावरण। पूरे श्रावण में वातावरण ओंकार में हो जाता है। कांवड़ियों की बोलबम, मंदिरों की घंटियां, भक्तों का समर्पण, इन सब में केवल एक ही ऊर्जा होती है, शिव। और जब साधक उसी ऊर्जा में ध्यान करता है तो उसका मन, आत्मा शिव रूप हो जाता है। तो मित्रों, शिव के लिए बाह्य पूजा से कहीं अधिक भीतर की साधना महत्व रखती है, और श्रावण हमें वो अवसर देता है स्वयं को शिव से जोड़ने का। अब तक हम जान चुके हैं श्रावण मास की उत्पत्ति, कांवड़ यात्रा, सोमवार व्रत, रुद्राभिषेक और ध्यान जप साधनाओं की शक्ति। आज हम चलेंगे शिव के उन पवित्र धामों की यात्रा पर जहां भगवान स्वयं वास करते हैं, जहां हर पत्थर में भक्ति है, हर घंटी में ऊर्जा है और हर दीवार शिव के चमत्कार गाती है। तो आइए आज जानें भारत के प्रमुख शिव मंदिर और उनकी अद्भुत कहानियां। 1. श्री केदारनाथ धाम, उत्तराखंड। स्थिति हिमालय की गोद में, 11,755 फीट की ऊंचाई। विशेषता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। कथा केदारनाथ वही स्थान है जहां पांडवों ने शिव की आराधना की थी। पापों से मुक्ति की चाह में वे शिव के पीछे गए। शिव छुपते छुपते एक बैल के रूप में यहां प्रकट हुए। जब भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, शिव भूमि में समा गए और केवल उनका पीठ भाग बाहर रह गया। वही केदारनाथ बना। आज भी वो शिवलिंग गाय के कुबड़ के आकार में है। 2. श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। विशेषता ये शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात प्रकट हुआ, बनाया नहीं गया। ये दक्षिण मुखी
साउथ फेसिंग है, जो मृत्यु के देवता रूप को दर्शाता है। कथा, यहां शिव ने मृत्यु के भय से भक्तों को बचाया था। माना जाता है कि जो भी यहां महाकाल की भस्मारती देखता है, उसे अकाल मृत्यु नहीं होती। 3. श्री काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विशेषता, शिव का सबसे प्राचीन और दिव्य रूप। कहा जाता है मोक्ष नगरी वही है जहां विश्वनाथ वास करते हैं। कथा, एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, आप धरती पर कहाँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? शिव बोले, काशी में, वहां मैं सदा उपस्थित रहता हूं। वहां प्रलय भी मोक्ष बन जाती है। जो भी यहां अंत समय में राम नाम लेता है, उसे स्वयं शिव तारक मंत्र देकर मुक्त करते हैं। 4. श्री बैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड। विशेषता, यहां कांवड़ यात्रा का मुख्य गंतव्य है। इसे कामनाओं को पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कथा, रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए शिवलिंग को उठाया, लेकिन रास्ते में शिव की लीला से उसे जमीन पर रखना पड़ा और वो वही स्थापित हो गया। रावण ने यहां शिव की वैद्य, डॉक्टर रूप में पूजा की थी, इसलिए यह स्थान कहलाया बैद्यनाथ। 5. श्री त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। विशेषता, यहां 3 लिंग है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कथा, गोदावरी नदी की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। ये मंदिर शिव के त्रिनेत्र स्वरूप को दर्शाता है। यहां श्रावण में विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन होता है, जो भक्तों को अत्यधिक पुण्य देता है। 6. ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। विशेषता, नर्मदा नदी के बीच स्थित ये द्वीप के आकार का है। कथा, यहां आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थान पर शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद को शांति से सुलझाया था। 7. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। विशेषता, शिव का ये रूप चंद्रमा के सम्मान में है। कथा, चंद्रदेव को श्राप मिला था कि उनका तेज क्षीण होगा। उन्होंने शिव की पूजा की। शिव ने उन्हें सोम चंद्र के रूप में पुनः तेज प्रदान किया। सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार ये और शक्तिशाली होकर पुनर्निर्मित हुआ। 8. श्री अमरनाथ गुफा, जम्मू कश्मीर। विशेषता, बर्फ से बनने वाला प्राकृतिक शिवलिंग। कथा, शिव ने यहीं पर पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जहां उन्होंने सृष्टि, काल, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य बताया। श्रावण मास में अमरनाथ यात्रा होती है, जहां हजारों श्रद्धालु दुर्गम रास्तों से होकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 9. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कथा, शिव ने यहां भीम राक्षस का वध किया था। उसके बाद उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थिर किया। ये मंदिर सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है। यहां की ऊर्जा अत्यंत शांत और साधनात्मक है। इन सभी मंदिरों का रहस्य क्यों है विशेष? मंदिर ऊर्जा का स्वरूप क्या सिखाता है? केदारनाथ तप, वैराग्य शिव को पकड़ना नहीं, अपनाना पड़ता है। महाकालेश्वर मृत्यु से मुक्ति समय को साधो, शिव समय से परे है। काशी विश्वनाथ मोक्ष का द्वार, अंतिम सांस भी शिव में ही हो सकती है। बैद्यनाथ कामनाओं की पूर्ति श्रद्धा हो तो शिव स्वयं आते हैं। अमरनाथ अमरत्व का ज्ञान, मृत्यु के पार भी शिव की चेतना है। श्रावण मास में मंदिर दर्शन का विशेष महत्व। श्रावण में जब आप किसी शिव मंदिर में दर्शन करते हैं, तो आप उस मंदिर की ऊर्जा तरंगों से जुड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, एक शिवलिंग का सच्चे भाव से किया गया दर्शन 100 जन्मों के पापों का नाश करता है। श्रावण यात्रा आंतरिक तीर्थ। मंदिर केवल भवन नहीं है, वो हमारे मन की गहराई के प्रतीक है। जब आप शिवधाम जाते हैं, तो असल में आप अपने भीतर के शिव तक यात्रा करते हैं। तो मित्रों, ये थे शिव के चमत्कारी मंदिर, जिनसे जुड़ी हर कथा, हर पत्थर शिवमय है। श्रावण मास हमें इन मंदिरों से जुड़ने, इन लीलाओं को अनुभव करने
और स्वयं को शिव में विलीन करने का निमंत्रण देता है। अब तक हमने जाना श्रावण मास की कथाएं, शिव की पूजा विधि, ध्यान, मंत्र और मंदिरों का महत्व। लेकिन आज हम देखेंगे, क्या श्रावण मास केवल धार्मिक है या इसमें छिपा है गहरा विज्ञान? क्या इस मास के व्रत, जल अर्पण, उपवास और साधना का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए इस रहस्य को समझें और जानें कि कैसे श्रावण मास आधुनिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1. मानसून और मन, प्रकृति का प्रभाव मन पर। श्रावण का समय होता है बरसात का मौसम, जहां चारों ओर नमी, बादल और ठहराव होता है। इस समय शरीर की प्रतिरोधक शक्ति घट जाती है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, मनुष्य मानसिक रूप से भी भावुक और अस्थिर होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, इस काल में ध्यान, उपवास और मौन अत्यंत आवश्यक है। 2. उपवास का विज्ञान। श्रावण में हर सोमवार भक्त व्रत रखते हैं। अब देखिए इसका आधुनिक वैज्ञानिक लाभ विवरण। पाचन तंत्र को आराम, उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है। रक्त में शुद्धता, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। मानसिक स्पष्टता, उपवास से मस्तिष्क शांत और सक्रिय होता है। आत्म अनुशासन, संयमित भोजन से इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। आयुर्वेद भी कहता है, शरीर जितना हल्का होगा, ध्यान उतना गहरा होगा। 3. शिवलिंग पर जल अर्पण, जल चिकित्सा। श्रावण में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जल ऊर्जा वाहक। जब आप जल को श्रद्धा, मंत्र और भावना के साथ चढ़ाते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से शांति देता है। जल के साथ मंत्र जप से ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं जो मानसिक तनाव को दूर करते हैं। 4. मंत्रों का कंपन और मस्तिष्क। जब आप नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो ये आपके मस्तिष्क में अल्फा वेव्स, अल्फा ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है। ये वे तरंगे हैं जो चिंता कम करती है, ध्यान को गहरा करती है, याददाश्त बढ़ाती है, मन को संतुलित करती है। रिसर्च में पाया गया है कि नित्य मंत्र जप करने वालों में तनाव और अवसाद, डिप्रेशन की संभावना बेहद कम होती है। 5. श्रावण में सात्विक आहार, रोग निवारण। शिव भक्त श्रावण में प्याज, लहसुन, मांसाहार से दूर रहते हैं। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। बरसात में ये तत्व जल्दी सड़ते हैं, संक्रमण की संभावना बढ़ती है, मानसिक उग्रता भी बढ़ती है। सात्विक आहार से मन शांत रहता है, पाचन सुधरता है, रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। 6. श्रावण सोमवार, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। श्रावण का हर सोमवार एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस डे बन जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, दिन भर नमः शिवाय जपते हैं, मौन और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मानसिक संतुलन के लिए ये एक संपूर्ण दिनचर्या है जो आज के युग में अत्यधिक आवश्यक है। 7. ध्यान का वैज्ञानिक लाभ। श्रावण में ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान करने से लाभ वैज्ञानिक पुष्टि, तनाव कम होता है, कोर्टिसोल हार्मोन घटता है, नींद सुधरती है, मेलाटोनिन हार्मोन नियंत्रित होता है, फोकस बढ़ता है, ग्रे मैटर, मस्तिष्क सक्रिय होता है, सहन शक्ति बढ़ती है, नर्वस सिस्टम स्थिर होता है। 8. शिव संतुलन का प्रतीक। शिव योग, ध्यान और संतुलन के प्रतीक है। वो न तो पूर्ण सन्यासी है, नहीं भोगी, वो योगी है। आधुनिक जीवन में यही आवश्यकता है। बैलेंस, कार्य और विश्राम, वाणी और मौन, भोजन और उपवास, भोग और ध्यान। श्रावण मास यही संतुलन सिखाता है। 9. शोध और रिसर्च। एम्स, हार्वर्ड और आईआईटीज में हुए कई अध्ययनों में यह पाया गया कि मंत्र जप से ब्रेन एक्टिविटी सुधरती है, ध्यान से डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है, उपवास से ब्लड शुगर और बीपी नियंत्रित रहता है। इसलिए श्रावण मास के अभ्यास केवल धर्म नहीं,
जीवन विज्ञान है। 10. आधुनिक युग में श्रावण की प्रासंगिकता। आज जब लोग तनाव में हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जीवन की गति अनियंत्रित है, तब श्रावण मास एक जीवित चिकित्सा पद्धति है। ये हमें आंतरिक शक्ति देता है, भावनात्मक संतुलन सिखाता है, शिव से जुड़कर अपने अस्तित्व को समझना सिखाता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि श्रावण मास केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक, मानसिक और आत्मिक साधना है। ये वो समय है जब हम स्वयं को शिवमय कर सकते हैं, तन, मन और आत्मा, तीनों स्तरों पर। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे श्रावण मास से क्या शिक्षा लें, कैसे इसे जीवन में उतारें और कैसे बने शिवस्वरूप। अब तक हमने जाना श्रावण की उत्पत्ति, शिव पूजा, ध्यान, जप, मंदिर और इसके वैज्ञानिक रहस्य। लेकिन प्रश्न ये है, श्रावण मास के बाद क्या? क्या भक्ति केवल इस मास तक सीमित रहे या हम इसे जीवन की स्थायी साधना बना सकते हैं? आज हम जानेंगे कैसे श्रावण के संदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में शिवत्व ला सकते हैं। तो आइए इस जागृति की यात्रा को पूर्ण करें। 1. शिव का अर्थ केवल देवता नहीं, चेतना है। शिव केवल कैलाशवासी योगी नहीं, बल्कि हमारे भीतर की परम चेतना है। वो जो न डरता है, न घृणा करता है, न लोभ करता है, न मोह में बंधता है। शिव का स्वरूप, अंग प्रतीक जीवन संदेश। त्रिनेत्र दूरदृष्टि केवल बाह्य नहीं, भीतरी सत्य भी देखो। गंगा पवित्रता, विचार शुद्ध हो। चंद्र शांति, मन शांत और सौम्य हो। सर्व भय पर विजय, जीवन में निर्भयता लाओ। भस्म वैराग्य, नश्वरता को जानो, मोह त्यागो। 2. श्रावण मास सिखाता है संयम और समर्पण। शिव स्वयं वैरागी है, लेकिन गृहस्थ को भी मार्ग दिखाते हैं। श्रावण मास में जो अभ्यास सीखे उन्हें जारी रखें। सोमवार का व्रत हर माह करें। नमः शिवाय जप दैनिक करें। ध्यान 10-15 मिनट नियमित। सात्विक आहार जीवन शैली बनाएं। मौन का अभ्यास, सप्ताह में 1 दिन मौन। 3. शिवत्व संतुलन। शिव हमें सिखाते हैं भीतर योगी बनो, बाहर कर्मयोगी बनो। क्रोध में भी करुणा रखो, वैराग्य में भी प्रेम रखो। शिव तांडव और समाधि दोनों। जीवन में कार्य भी करो और ध्यान भी रखो। 4. शिव के 5 गुण जो जीवन बदल सकते हैं। 1. क्षमा। शिव ने रावण तक को क्षमा किया, हमें भी घृणा नहीं, क्षमा अपनानी है। 2. सहनशीलता। नीलकंठ बनकर विष भी पी गए, लेकिन भीतर शांति ही रखी। 3. समता। शिव को भूत पिशाच भी पूजते हैं, वो भेद नहीं, समता में विश्वास रखते हैं। 4. समर्पण। पार्वती के प्रेम को स्वीकार कर घर गृहस्थी निभाई, त्याग और जिम्मेदारी दोनों निभाए। 5. मौन और ध्यान। वाणी से नहीं, मौन से सत्य प्रकट किया। 5. शिव भक्ति, कर्म, सेवा और प्रेम। आज के युग में शिव भक्ति केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें शिवत्व को जीवन में उतारना चाहिए। कार्य शिवत्व में परिवर्तन, मोह त्याग आत्मिक विकास, सेवा समाज के प्रति दायित्व, संयम स्वयं पर नियंत्रण, साधना अंतर की शक्ति, क्षमा रिश्तों की मिठास। 6. श्रावण मास के बाद भी शिव हमारे साथ है। कहा गया है, श्रावण में जो शिव को पाता है वो वर्ष भर उन्हें खोता नहीं। आप इन नियमों से शिव को अपने जीवन में उतार सकते हैं। प्रातः उठते ही नमः शिवाय का उच्चारण, सप्ताह में 1 दिन उपवास या मौन, रात्रि में ध्यान 5-10 मिनट। शिव तत्वों को अपनाना, त्याग, शांति, प्रेम, क्षमा। 7. आधुनिक जीवन में शिवत्व की आवश्यकता क्यों है? आज लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, रिश्तों में टूटन है, तनाव, भय और क्रोध का साम्राज्य है। इस अंधकार में शिव ही एकमात्र प्रकाश है। उनका मौन, उनका ध्यान,
उनकी मुस्कान आज भी हर टूटे मन का सहारा है। 8. श्रावण मास का सबसे बड़ा उपहार, आत्मिक जागरण। इस मास में आपने जो सीखा, व्रत, संयम, साधना, ध्यान, मंत्र, भक्ति, सेवा, समर्पण, ज्ञान, अब ये सब आपकी आत्मा में स्थायी रूप से बस जाए। यही सच्चा शिवत्व है। तो मित्रों, श्रावण मास की इस पावन यात्रा में आपने शिव को केवल बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर पाया। अब जब ये श्रृंखला समाप्त हो रही है, तो शिव की साधना शुरू हो रही है, आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी आत्मा में। श्रावण मास बीते, पर शिव भाव बना रहे, इसी कामना के साथ कहें, हर हर महादेव। नमः शिवाय। अगर आपको यह भक्ति भरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्ति वीडियो के लिए किताब युग को सब्सक्राइब जरूर करें। किताबों की दुनिया, आपकी जुबानी।